नमस्ते। सभी को मेरा अभिवादन। आज ये एनसीसीआईपी के तरफ से जो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज फर्स्ट कोर्स जैसा है और दूसरा कोर्स यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का पूरा 3 क्रेडिट का बाद में भी सेकंड थर्ड सेमेस्टर में रहता है। ये दोनों के बारे में जानकारी डॉक्टर रजनीश अरोरा जी और बाकी सभी ने दी हुई है। तो उसी के सिलसिले में आगे बढ़ाते हुए ये जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें जो अनेक परिवेश दिखाए गए हैं और हमारा कार्यक्रम जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का गत 3-3.5 साल से चल रहा है, ये दोनों का सम्मिश्रण करते हुए हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं इसके बारे में सारे टीचर्स को इस स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम को कैसे चलाना चाहिए उसके बारे में। और इसमें हमने देखा है कि हमारे वेब पोर्टल में भी है और सारे एफडीपी प्रोग्राम जब चलते हैं तो एक हफ्ते के एफडीपी में हमने 40,000 के ऊपर फैकल्टी मेंबर्स को ट्रेनिंग दी हुई है। तो उसमें 9 मॉड्यूल्स है, तो 9 मॉड्यूल, ये सभी 9 मॉड्यूल का अर्थ क्या है और कैसे चलाना चाहिए, ये जब तक फैकल्टी मेंबर्स को उसकी क्लैरिटी नहीं होती है तो वो चलाने में थोड़ी सी कठिनाई आती है। तो इसलिए ये विशेष कार्यक्रम हमने कल अंग्रेजी में था और आज हिंदी भाषा में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम नई शिक्षा नीति से ही लेंगे। तो नई शिक्षा नीति में पहले ही वाक्य में जो कहा गया है कि हाउ टू रियली मेक यूज ऑफ, हमारा जो नई शिक्षा नीति है उससे हमारे राष्ट्र में राष्ट्र निर्माण होना चाहिए, लेकिन राष्ट्र निर्माण होते हुए समरसता होनी चाहिए। उसके अलावा उसके साथ साथ हर आदमी में जो एक शक्ति है उसका प्रयोग हमको करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ये सारी चीजें पहले ही वाक्य में कही गई है। इट मीन्स जो स्वामी विवेकानंद जी बार बार कहते थे कि हर आदमी कुछ ना कुछ लेके आता है इस भूमि पर, और उसको कई बार उसको उजागर करने के लिए उसकी क्षमता जो है कई बार उसको खुद को ही पता नहीं रहती, और कई बार वो होती है लेकिन उसको जो सपोर्ट सिस्टम है, हमारे आसपास का परिवेश जो है, उसको वो करने नहीं देता है। जैसे कि कई छात्रों के मन में इच्छा होती है कि मुझे म्यूजिक सीखना चाहिए, या मुझे फिल्म लाइन में जाना चाहिए, या किसी को लगता है कि मुझे अपना पेंटिंग करना है, या किसी को लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन उसके घर वाले या उसके रिश्तेदार वो उसको दूसरे ही कोर्स में डाल देते हैं, और उसका जो फुल पोटेंशियल है, उसकी इच्छा भी है और उसमें जो ताकत भी है, उसका सही ढंग से उपयोग नहीं होता है। तो इसीलिए व्हेन वी से फुल ह्यूमन पोटेंशियल, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ हमारे शिक्षकों का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ये आइडेंटिफाई कैसे किए। इनफैक्ट उसके पहले ही घर में ही आइडेंटिफाई होना चाहिए, उसके माँ पिताजी हो, भाई बहन हो, दादा दादी, नाना नानी हो। जब बचपन से उसका किस दिशा में उसकी रुचि है, इसको जानना और उस रुचि को उसका समाधान करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या उपक्रम करने चाहिए, ये घर से ही होने चाहिए। लेकिन यदि वहां नहीं भी हुआ है और यहाँ इंजीनियरिंग में आ गया या फार्मेसी में आ गया या साइकोलॉजी के कोर्स में आ गया, तो उसको वहां उसको प्रेरणा देते हुए अभी यहाँ तो पहुंच गए हो, उसके साथ साथ आप दोनों चीजें कर सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग बात इस नई शिक्षा नीति में भी आई है और हमने इसको भी बढ़ावा दे रहे हैं कि एक छात्र, पहले हम हमेशा रूल में ऐसा कहते थे कि एक प्रोग्राम में आप ज्वाइन करने से साइमल्टेनियसली दूसरे प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन अभी इस शिक्षा नीति में कहा कि एक ऑनलाइन में एक ऑफलाइन में, यानी एक फेस टू फेस मोड में कॉलेज में जाकर, तो दूसरा ऑनलाइन में दूसरी डिग्री भी साथ साथ में आप प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बना गया। तो अभी छात्र को यदि अपने रिश्तेदारों ने, अपने घर वालों ने एक प्रोग्राम में उसको डाल दिया है, तो उसका जो जिसकी रुचि जिसमें है उसका भी वो डिग्री पा सकता है। ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात हो गई है। तो इसलिए फुल ह्यूमन पोटेंशियल, इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी और नेशनल डेवलपमेंट, ये तीनों को जोड़कर जो कार्य होना चाहिए था, ये नई शिक्षा नीति में बताया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, हमने उसके ही पहले 3 साल पहले ही ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज और स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम 3 हफ्ते का शुरुआत की थी। तो एक तरफ ये नई शिक्षा नीति ट्रांसफॉर्मेटिव, गेम चेंजिंग, ये सब तो है, लेकिन हमने हमेशा ये कहा था कि भारतीय परंपरा, भारतीय जो हमारे
पूर्वजों ने काफी ज्ञान प्राप्त किया था और ज्ञान को प्रसार किया था। और सबसे महत्वपूर्ण, हम और एक बार 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 हमको दोहराना पड़ता है कई बार, क्योंकि मैकाले सिस्टम का एजुकेशन के वजह से हमारे विस्मृति हो गई है। हम भूल गए हैं कि एक जमाने में भारत से ही विज्ञान शुरुआत हुई, भारत से ही गणित शास्त्र शुरुआत हुई, लेकिन बाद में उसको बढ़ावा बाहर के देशों में भी जरूर हुआ है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमारा ही जो है वही फाइनल है। उसके बाद काफी कार्य बाहर के देशों में हुआ है, लेकिन इसकी जो जड़ है, जो हम रूट्स कहते हैं, वो यहाँ से है। और केमिस्ट्री में हो नागार्जुन, या फिजिक्स में कणाद हो, या मैथमेटिक्स में तो एक से एक बढ़कर लोगों ने शून्य से लेकर इंफिनिटी तक, यानी जो विस्तार हमारा था, और नंबर सिस्टम जो है, और आज भी हमको मिलियन बिलियन ट्रिलियन के बाद में नंबर्स पता नहीं है, लेकिन 10⁻23 वहां तक के नंबर्स को नाम दिया गया था, और संस्कृत श्लोकों में ये सब है। इसका मतलब उसका दायरा, यानी डिस्टेंस मेजरमेंट यदि करना चाहते हैं तो यहाँ से कौन से सोलर सिस्टम तक जाता था ये पता नहीं। इतना ज्ञान हमारे यहाँ विकसित हुआ था, और लोगों को देने के लिए एक तो गुरुकुल था, उसके बाद में जो पहली विश्वविद्यालय दुनिया की जो हुई, तक्षशिला, नालंदा इत्यादि, वो भी यहाँ से थी। तो इसका मतलब विज्ञान से लेकर कलाओं तक, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, सब में एक बहुत ही विस्तार पूर्वक हमारे देश में उसका व्हाट वी से रिसर्च, संशोधन होकर उसके ऊपर लोगों को ज्ञान देने का, जो हम बोलते हैं ना, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड देन विजडम, और उसके बाद जो आता है एप्लीकेशन, ये चारों चीजें हमारे देश में हमेशा ही होती रही है। गुरुकुल में जाने से आपको माहिती तो दी जाती है, तो इंफॉर्मेशन, उसके बाद उसका सही अर्थ क्या है वो श्लोकों के माध्यम से हो, कार्यों के माध्यम से हो, जो हम आज इंटर्नशिप बोलते हैं, या हम आज एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं, ये सब चीजें होती थी। पानी लाने के लिए जाना है, जंगल से पेड़ काट कर वहां से फ्यूल बनाने के लिए जो चाहिए वो लकड़ी लाना है, और अलग अलग तरह के काम, यानी वो आपको धनुर्विद्या से लेकर आपको अलग अलग टाइप की विद्या वहां प्रदान की जाती थी। उसके बाद एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गया, फिर उसका एप्लीकेशन, और ये विजडम पाने के लिए उसका भावार्थ सही ढंग से समझ लेना, और उसके बाद उसका प्रयोग हमको करना चाहिए कि इसको समाज के अच्छे के लिए कैसे प्रयोग किया जाता है, तो ये भी उसमें देता है। तो इसलिए जो मैंने कहा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम टू एप्लीकेशन, ये सारी चीजें हमारे गुरुकुल सिस्टम में होती थी, और वहीं हमारे नालंदा, तक्षशिला में होती थी, इसलिए दुनिया भर के सारे लोग यहाँ आते थे। तो ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का एक अंग है। दूसरा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो बहुत ही पुरान काल से चलती आ रही है, जो हमारे जड़ी बूटी है, उसका प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए, और किससे इम्यूनिटी बढ़ती है, किससे हमको राहत मिलती है, ये सारा ज्ञान अनेक ग्रंथों में लिखा गया है। हमारे सुश्रुता हो, चरका हो, इन्होंने जो भी कहा गया था वो सब पूरा डिटेल्ड, विस्तार पूर्वक है, लेकिन हम धीरे धीरे इस सब को भूल रहे थे। तो इसको भी हम लोगों को एक होलिस्टिक वैल्यू सिस्टम, होलिस्टिक मेडिकल सिस्टम, होलिस्टिक नॉलेज सिस्टम, ये सारा चीज हमने यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के इस प्रोग्राम के दायरे में लाए। हम हमेशा कई बार इंटेलिजेंस कोशेंट, आईक्यू के बारे में बोलते हैं कि उसका आईक्यू बहुत हाई है, कम है, ज्यादा है, लेकिन हम बहुत कम बार हमारे अलग अलग विषयों में जब बात करते हैं तो इमोशनल कोशेंट, सोशल कोशेंट, यानी आदमी को अपने शरीर के ऊपर अपना जो ब्रेन है, यानी मेंदू है उसका, और उसके बाद मन, और उसके बाद चित्त के साथ आगे बढ़ते हुए, प्राप्ति करते हुए ज्ञान का जो सोल कहते हैं हम, वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए और कैसे उसका ध्यान किया जाता है, उसका भी यहाँ परिचय किया गया था। इसलिए हमारे समाज में कभी भी एक दूसरे के ऊपर हम प्यार ही करते रहे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक दूसरे को एज ए ह्यूमन बीइंग तो प्यार करना ही चाहिए। तो हमारे देश की परंपरा में हमने प्राणियों के ऊपर भी उतना ही प्यार दिखाया जितना हमने हमारे आदमियों के ऊपर रखा था। उसी के अलावा
हमने पेड़ पौधों के ऊपर भी इतना ही हमने उसके ऊपर रखा गया था। तो इसलिए नेचर, एनवायरनमेंट, इसकी जब पर्यावरण की बात होती है तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल्स है, उसका जो निचोड़ है वो पहले से हमारे देश में था। तो इसलिए इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो 9 मॉड्यूल्स है, उसमें अब नए छात्र जो आता है उसको महसूस होना चाहिए कि वो हमको चाहिए, यानी उसको तो कॉलेज में आया है लेकिन कॉलेज भी उसको चाहता है। ये कैसे हम संभावना कर सकते हैं जब उसको पूरा का पूरा फ्रीडम मिलता है अपनी जो भी मन में आता है उसको व्यक्त करने के लिए। तो ये जो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में 20 छात्रों के साथ एक टीचर जब एक साथ में बैठते हैं और अनेक विषयों पर चर्चा होती है, सुबह उठकर प्लेग्राउंड में जाके मैदान में खेल कूद हो या अपने एक्सरसाइज योगा हो, एक साथ करते हैं। फिर वापस आके ब्रेकफास्ट के बाद अपना चर्चा सत्र होता है। उसके बाद कहीं आसपास के विशेष स्थानों को देखने के लिए जाते हैं। कॉलेज के अलग अलग लेबोरेटरीज, वर्कशॉप दिखाए जाते हैं। कोई आसपास की इंडस्ट्री है ना, उद्योग जगत का भी अनुभव थोड़ा सा दिया जाता है। कुछ विशेष लोगों को आकर स्पेशल लेक्चर्स अरेंज करते हैं। तो एक बॉन्डिंग निर्माण होती है, एक दूसरे के ऊपर आत्मीयता निर्माण होती है और इस आत्मीयता का परिणाम बाद में 4 साल में इस इंजीनियरिंग प्रोग्राम में या जो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में है वो 3 साल का प्रोग्राम, अभी नई शिक्षा नीति में वो भी 4 साल का होने वाला है। तो 4 साल में वो छात्र और वहाँ के शिक्षक ये जैसे दोस्त है। जैसे हम अभिभावक जो अपने अलग अलग जगह से आए हुए पेरेंट्स है उनका यूनियन हो, और हमारे अलुमनाई जो माजी विद्यार्थी शिक्षार्थी है वो हो, या हमारे आसपास के इंडस्ट्री के लोग हो, इनको एक साथ जोड़ने का भी काम इस माध्यम से होता है। तो जो समस्याएं आज हमको हमेशा आती है कि स्टूडेंट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल कहा जाता है, तो इसमें से उनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बहुत हद तक ऊपर चढ़ जाती है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल, लाइफ स्किल्स, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रूथ, वैल्यूज और टीम वर्क, उसके अलावा लीडरशिप क्वालिटीज और टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो इंडस्ट्री को जरूरत है, ये इनडायरेक्टली इस प्रोग्राम से शुरुआत होती है और 4 साल में और विकसित हो जाती है। तो ये शुरुआत है, यहाँ हमने बीज रोपण किया तो उसके बाद उसका बढ़ावा होते जाता है। इसलिए यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम पहले 3 हफ्ते शुरुआत में तो हमने जब ये शुरू किया तो लोग बोल रहे थे अरे सिलेबस इतना है कैसे कवर करेंगे, पहले ही हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे और अब तो 3 हफ्ते आप ले रहे हो, कैसे होना है। तो हमने कहा 2 चीजें करनी है। पहला, जब उसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है तो एक सेमेस्टर का काम आधा सेमेस्टर में छात्र करने के लायक हो जाता है। पहली बात, वो खुद पढ़ना शुरू करता है, उसको कोई फोर्स करना नहीं पड़ता है। दूसरी चीज है कि पहले सेमेस्टर में आप थोड़ा लाइट लोड रखो, नया नया आया है उसको एडजस्ट करने में समय लगता है। कोई गांव से आया है, कोई शहर से आया है, कोई अंग्रेजी मीडियम से आया है, कोई हिंदी मीडियम से आया है, कोई रईस परिवार से आया, कोई गरीब परिवार से आया। इनको एडजस्टमेंट करने के लिए और एक दूसरे की, जो हम अंग्रेजी में स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, कि किसी को किसमें क्या ताकत है, किसमें क्या वीकनेसेस है, ये जब जान जाते हैं तो जो वीकनेसेस के ऊपर काम करते हुए उसको ओवरकम करना और स्ट्रेंथ को और दुगना करते हुए आगे बढ़ना, ये दोनों चीजें करने के लिए एक दूसरे की सहायता लेना, यानी कोलैबोरेशन, ये सारे के सारे टूल्स हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। और अल्टीमेटली ये सारा जो हम कर रहे हैं इसलिए है कि हम चाहते हैं कि भारत की और एक विशेषता जो है कि हम पूरी दुनिया को एक वैश्विक कुटुंब मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, और वही आज वर्ल्ड इज वन फैमिली और वी आल्सो से ग्लोबल सिटीजन, ये सारी चीजें भी हमारे यहाँ थी। और हम सिर्फ हमारे सुख और खुशी देखते नहीं है, तो हम हमारे आसपास वालों के देखते। बहुत सारे यूरोपियन कंट्री और यूएस वगैरह देशों में जब लड़का लड़की 18 साल के हो जाते हैं उनको अलग किया जाता है, और वो जब वापस कभी एक आध बार भी आते हैं तो बोझ लगता है उनको, पेरेंट्स को। यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हमारे बच्चे कितने भी बड़े हो, बुजुर्ग हमारे उसको आज भी बेटा बेटा करके ही खिलाते हैं। हम देखते हैं कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर और इतने उम्र के हो गए 71 साल के, आज भी बर्थडे के दिन यानी जब जाते हैं घर में तो माँ उसको प्यार से खिलाती है, तो उसको लगता है कि मेरा बेटा आ गया।
तो ये जो हमारी संकल्पना है कि हम खुश रहे और हमारे साथ सारे लोग खुश रहने चाहिए, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। और एक है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी एक ट्रुथ जो है अलग अलग मार्गों से हम पा सकते हैं। ये सारी चीजें इतनी भव्य है, जिनको जिनको इसकी समझ पा गई है वो हमारे देश के ही नहीं, सारी दुनिया के लोगों ने इसको माना है, इसीलिए तो योग को सब लोग मान रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम के नाते हमने वॉट एवर डिग्निटी ऑफ लेबर हो, सब लोगों को इकट्ठा लाना हो, या आखिरी जो आदमी है उसको भी हमको देखना चाहिए, उसको भी सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए। सारी की सारी चीजें इस स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के जरिए हो रही है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि पूरे बहुत ही रुचि से आप इसको सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, और जो भी कहा जा रहा है उसको हम बिलीव न करते हुए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए। आप सोच लीजिए कि ये सही है, एक सही ढंग से मैं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। ऐसे करेंगे तो मेरे ख्याल से इस वर्कशॉप जो हम कर रहे हैं इसका बहुत लाभ होगा। अपने अपने कॉलेज में स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम करने के लिए आपको मदद मिलेगी, और उसमें कॉलेज को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। जहां जहां इसका प्रयोग किया गया है वहां सब जगह में हमको दिखाई दिया है कि वहां छात्रों का और टीचर्स का एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। कॉलेज को ये मेरा कॉलेज है ऐसी संभावना छात्रों के बीच में जब आ जाती है, तो छोटी मोटी समस्याओं को वो बड़ा नहीं करते, वो खुद उसको सॉल्यूशन को निर्माण कर उसको सुलझाते हैं, और कॉलेज के एचओडी प्रिंसिपल के पास बिल्कुल नहीं आते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा अनुभव है, और इसलिए हमने एक और प्रोग्राम अभी स्पाइसेस नाम से क्लब्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो हर कॉलेज में अलग अलग एनवायरमेंट क्लब हो, फिलोसॉफी क्लब हो, एस्ट्रोनॉमी क्लब हो, ऐसे क्लब्स करने से छात्रों को अलग अलग जिसमें जिसमें उसको रुचि है वो लेने में उसको स्वीकृति मिलती है। और ये सबको अभी क्रेडिट करने के लिए भी परमिशन है, स्पोर्ट्स को हो या योगा को हो। 3 क्रेडिट कोर्स आप लेकर अपने क्रेडिट में यानी अपने मार्कशीट में उसको भी ले सकते हो। ये प्रावधान जो नई शिक्षा नीति में किया है बहुत ही स्वागतार्ह है, और हम इसको आगे बढ़ाते हुए और अच्छा करेंगे। ऐसे कहते हुए मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ। नमस्कार।